नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम है। और सावन का महीना चल रहा है, मंत्र बहुत अच्छा है। पूजा पाठ के लिए ये समय बहुत अच्छा है। महादेव का टाइम चल रहा है तो, और बारिश का मौसम भी है इंडिया में। कोशिश यही करें कि वेजिटेरियन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई रोग बीमारी ना हो। रात में दही ना खाएं, उससे थोड़ा एसिडिटी और हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। और ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक है, मेथी है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक ये सब आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करें खाने की, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आज हम लेके आ रहे हैं वीनस के बारे में। लास्ट हमारे वीडियो में हमने आपको बताया था कि वीनस किस किस घर में, शुक्र किस किस घर में अगर होता है तो उसका क्या हेल्थ से रिलेटेड उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं। चूँकि ये जनरल है तो पर्टिकुलर सभी का एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं कि जो हम कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो हम पंडित जी से भी करवा सकते हैं। तो वीनस की शांति के लिए सबसे पहले, अगर हम शादी नहीं हो रही है, मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हम लोग इसको 16,000 जो है चैंटिंग करवा सकते हैं। 16,000 का जाप करवा सकते हैं वीनस का। इससे काफ़ी हमें राहत मिलती है। अगर कोई हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई तकलीफ है, और अगर हम कंसीव करना चाहते हैं या हम टेस्टी बेबी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें दान करना हो तो वाइट चंदन जो आते हैं, चावल हो गया, वाइट ड्रेस हो गया, सिल्वर हो गया, दूध हो गया, चीनी है, और उसके साथ में कुछ पैसे दे करके हम लोग चैरिटी कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी को भी दे सकते हैं। अब जो इसका उपाय है जो हम लोग खुद कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या यूट्रस से रिलेटेड कोई तकलीफ हो रही है, आप इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, तो आप शुक्रवार के दिन, यानी हमारा जो फ्राइडे के दिन, उसे आप फास्ट कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने खाने में हमेशा एवरीडे एक टुकड़ा जो है या एक रोटी आप अपने डॉग के लिए, कुत्ते के लिए ज़रूर निकाल के रखें, या गाय को दे सकते हैं, और एक कौवे को दे सकते हैं, क्रो को। अपने भोजन का कोई भी हिस्सा, अपने खाने का कोई भी एक हिस्सा गाय को देते हैं, गऊ को देते हैं, तो ज़्यादा हमारे लिए वीनस स्ट्रांग होता है। एवरी शुक्रवार के दिन, एवरी फ्राइडे के दिन घी है, दूध है, दही है, कपूर है, कुछ न कुछ दान किसी न किसी को देते रहें। जो सुगंधित चीजें हैं, जिससे खुशबू आती है, उसे आप यूज करें। जैसे परफ्यूम लगाना हुआ, अपने जो आपका घर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट रखें, वाइट कलर रखें। अगर आप पति पत्नी में कलेश हो रहा है तो आप रेड कलर अवॉइड करें, और उस जगह पे ऑफ वाइट कलर, लाइट कलर्स और इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा बेडशीट यूज़ करें।
और अपने रूम को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और साफ सुथरा रखें। अगर हो सके तो महालक्ष्मी जी की पूजा फ्राइडे के दिन करते हैं, तो इससे हमारा अन्नपूर्णा जो है कभी अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती। फैमिली में बहुत शांति होती है। सभी लोग जो है थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सभी फैमिली में एक दूसरे की बात सुनते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। और स्पेशली फ्राइडे के दिन अगर सब लोग किसी बहाने से शाम के टाइम पे अगर एक साथ मिलते हैं तो सब लोग मिल करके भगवती महालक्ष्मी की आरती और पूजा करें तो सबको लाभ होगा। चाहे वो हमारा बच्चा हो, बेटे की शादी ना हो रही हो, बिटिया की शादी नहीं हो रही हो, माता पिता से लेके बूढ़े बुजुर्ग से लेके सभी लोग भगवती की अगर आराधना करते हैं, पूजा में खड़े हो जाते हैं, तो मैं लिख के दे रही हूँ, फैमिली में बहुत अच्छा माहौल बनता है। कपड़े हमेशा साफ सुथरा पहने। जब किसी का वीनस खराब होता है तो अगर कोई चीज फटने लगे और आपको लग रहा है कि अब ये बिल्कुल, तब भी उसको हम पहन रहे हैं, चाहे वो इनर गारमेंट्स हो या पजामा हो या कुर्ता हो, कोई भी कपड़े या धोती हो, जो भी, ज़्यादा पुराना यूज़ ना करें, उसको फेंक दीजिए। जब आप उसमें छेद होने लगे, थोड़े फटने लगे, तो आप समझ लें कि आपका शनि आप पे भारी हो रहा है, तो उसको आप कोशिश करें निकाल दें। क्योंकि भगवती महालक्ष्मी को हमेशा साफ सुथरा और क्लीन, और घर हो या खुद हैं या हमारे ड्रेसेस हैं, ये सब उनको अच्छे लगते हैं जब वो साफ सुथरे होते हैं। तो मोती को जो पर्ल्स होते हैं, 2 पर्ल्स लेनी है, एक पानी में बहा दीजिए और दूसरा मोती अपने पास में आजीवन भर के लिए अपने पर्स में या अपने लॉकर में हमेशा संभाल के रखें। इससे कभी हमारे पर्स में, बटुए में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होती। लक्ष्मी तो चालायन है, आज हैं कल नहीं है, चलती फिरती रहती है। अपने घरों का जो भी नल है, जो पानी लीकेज होते रहते हैं, उनको हमेशा ठीक करवाते रहें, वो पानी बहे नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है। अपने घरों में हमेशा आप छोटी छोटी चीजें, जो मिरर हैं, जैसे हम घर में आईना लगाते हैं, बाथरूम में आईना लगाते हैं, या उसको हमेशा क्लीन रखें। उसमें आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ही छवि है। अगर वो बहुत पुराना हो गया है, बहुत खराब हो गया है, उसमें दाग लगने लगे हैं, तो आप उसको निकाल करके नया लगा लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने वीनस को स्ट्रांग कर सकते हैं। और आप देखना, ये मैं खुद अपने घर में करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को सलाह देती हूँ। मैंने कभी कंप्लेन नहीं सुना है। हाँ, बहुत वर्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी के कुंडली में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कोशिश ये होती है कि उसको ठीक किया जा सके, करने की कोशिश हम लोग करते हैं, बट वो चार्ट देखने से पता चलता है। लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जब हम खाना बोलते नहीं हैं, कपड़े पहनना नहीं बोलते हैं, पानी पीना नहीं बोलते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अपने घर में अगर आप करते हैं तो यकीनन, अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर में कलेश हो रहा है, कलेश कम हो जाता है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। पता चला हम पति पत्नी दोनों बाहर काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, और घर में आते से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं या तो बाथरूम लीकेज में पानी आ रहे हैं, कोई भी टंकी लीकेज हो रही है, या आपके वॉल में कुछ फंगल्स पड़ रहे हैं, या आपका मिरर टूटा फूटा है, या मिरर डायरेक्शन में नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप घर में इस्तेमाल करते हैं और रखते हैं और ध्यान भी रखते हैं, और साथ साथ में ये छोटी छोटी रेमेडीज भी करते हैं, यकीन माने
बहुत लाभ मिलेगा आपको। आज हमारे शुक्र देवता का ये उपाय था। मुझे बहुत विश्वास है कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और मुझे ये भी विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली के लिए हैं।